नमस्ते मामदी चीज़ी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मीरपुर खास की एक बेहतरीन शख्सियत, एक अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपने कौम के बड़े, तो आज की बेहतरीन पर्सनालिटी द वन एंड ओनली मेयर ऑफ मीरपुर खास अब्दुल गोरी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। गोरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा गोरी साहब, जब कोई भी शख्स हो अपनी लाइफ सर्व करने के लिए जिंदगी के कुछ ख्वाब अपने जहन में बैठाता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो आपने अपनी लाइफ का जो गोल क्या सियासत ही था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब हमारी जो पिछला बैकग्राउंड है वो हमारे वालिद साहब सियासत से ही, घराना हमारा सियासत से ही जी जी ताल्लुक है, तो उसी हिसाब से फिर हमारी जो घराना सियासत में ही चल रहा है। अच्छा, तो ये भी सोच है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, तो ये एक ऐसा अच्छा जो है वो मौका है, तो इसलिए हम इंसान की खिदमत की इंशाअल्लाह सियासत से। अच्छा गोरी साहब, माजरत के साथ आजकल जो भी बंदा सियासत करता है, एक बंदा वो होता है जो सियासत करता है गरीब आवाम के लिए, उनकी खिदमत के लिए, और एक वो होता है जो खुद को शेल्टर देने के लिए। ज़्यादातर ये होता है कि जो भी बंदा गवर्नमेंट से जब रिटायर होता है तो फौरन सियासत की तरफ आता है। तो हम अगर बात करें तो आप इन दोनों चीज़ों में से किस चीज़ को तजवीज़ देते हैं कि भाई मैं अगर सियासत कर रहा हूँ तो उसके पीछे की वजूहत ये है? नहीं, हमारी तो पीछे कोई वजूहत नहीं, वजूहत ये है कि आवाम की खिदमत करना। जी, तो इसी वजह से सियासत इसी वजह से करते हैं कि आवाम की खिदमत करें। मौका मिलता है सियासत में कि आवाम की खिदमत की जाए। तो हमारे भुट्टो साहब ने यही विजन रखा था, और हमारी मोहतरमा जो शहर ईरानी है वही विजन देके अब हमारे बिलाल साहब का यही विजन है कि हम लोगों की खिदमत करें, तो इसी हिसाब से हम सियासत इसी। अच्छा गोरी साहब, वही खिदमत हो रही है जो भुट्टो साहब ने की, जो मोहतरमा साहब ने की, या जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिलाल साहब कर रहा है, तो आप समझते हैं कि आज की सियासत में अवाम के लिए क्या वो खिदमत हो रही है? जेन्युइन अंदर से एक चीज मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं वही दिल से बता रहा हूँ। हमारी जो हमारे जितने भी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है या हमारी मेयरशिप है, तो हम आवाम की खिदमत के लिए। जेन्युइन सवाल है मेरा, मैं भी आपके इलाके का नहीं, मैंने जेन्युइन सवाल किया कि जैसे भुट्टो साहब खिदमत करके गए, अपना नाम मुहतरमा या बिलाल साहब खिदमत कर रहे हैं, क्या उसके पीछे के जो लोग हैं क्या वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं? सर, उनका बड़ा नाम है वर्ल्ड, भुट्टो साहब का और मोहतरमा शहीद हमारी जो शहीद थी उनका, रानी का। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जो आज वर्ल्ड में अपनी कोशिशें कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान के लिए आप देख रहे हैं। तो हमारी पूरी अब जो उसका ये नतीजा है, मैं आपको बता दूं, जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है वो पिछले से बढ़कर दिया है। सही, तो यही राज है खिदमत का। सही, तो हमारी पार्टी खिदमत कर रही है। हम जितने भी जहाँ भी स्टेक होल्डर है, चेयरमैन है, आवाम की खिदमत के लिए है। तो मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह है, खिदमत करने का एक जरिया है, पेशा है। अच्छा गोरी साहब, अगर एक मेयर अपने हल्के के लिए या अपने इलाके के लिए सच्ची दिल से अगर अपने इलाके के लिए काम करना चाहे, तो काम करने की उसकी हद किस जगह तक है? अब मेयर इलाका नहीं बल्कि पूरे शहर का मेयर होता है। हर किसी डोमेन उसकी पूरी होती है, कारपोरेशन। सही, तो हमारी 22 यूसियाँ हैं, वो हमारी पूरी डोमेन में आते हैं, उसमें हमारे जितने भी चेयरमैन है। सही, तो हमें पूरी आवाम को देखना है। सही, हमारी पॉपुलेशन अभी 7 लाख से बढ़कर है, तो पूरी आवाम को देखना है। तो यही जज्बा है हम सबका कि हम खिदमत करें। हमें पार्टी ने मुकर्रर भी इसी के लिए किया है कि आप आवाम की खिदमत करें। तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह 100% रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं खास में, ताकि जो पिछली जो यहाँ वो थे यूनियन कमेटी में, वो हमें बहुत सा ऐसा गंदे कर गई, हम वो नहीं चाहते, हम उसको चेंज करना चाहते हैं मीरपुर खास सिटी को। तो हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर अपनी सर्विस दें। अच्छा गोरी साहब, हर दफा चाहे पार्टी हो, चाहे मेयर हो या चाहे टाउन चेयरमैन हो,
वो यही सोचता है कि अब इस बार अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने हलके के लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा, वो बेसिक डेमोक्रेसी वाली जो भी चीजें है उसके लिए बेहतर करूंगा। लेकिन वो चीज फिर भी बेहतर नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहत है? जब अगर हम फॉरेन में देखेंगे तो बल्दियाती निज़ाम एक खूबसूरत और बेहतर निज़ाम है, जबकि बजट भी बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी ये चीज बेहतर नहीं हो रही। इसकी असल क्या वजूहत है? नहीं, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, फार्म वो हमसे कई गुना आगे चल रहा है। तो वो पहले आज़ाद थे, हम थोड़ा बाद में हुए। बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली कॉरपोरेशन हमारी अभी बनी है, चेयरमैन हमारे अभी आए हैं, हमारी गवर्नमेंट अभी बनी है, हमारे बजट अभी इंक्रीज हुए हैं। आपको पता है अभी हमारे बजट बढ़ने जा रहा है, वो भी हमें अभी मिला नहीं है। सही। जितने आप चेयरमैन देख रहे हैं अभी भी हमारे जो 8-10 चेयरमैन यहाँ मौजूद है, ये आवाम के लिए डे बाय डे हम वहाँ बैठ के काम करते हैं कि आवाम के लिए क्या काम करना है, क्या फैसिलिटेट करना है। तो ये अब जब बजट हमें मिल जाएगा तो इंशाल्लाह अभी आवाम के लिए ना फैसिलिटेट करेंगे इलाकों में, चाहे वो हमारी जितनी भी डोमेन है उसमें। अच्छा गुरु साहब, अगर आपके हाथ में बजट भी आ जाए, आपको पावर भी दिया जाए, तो आप मीरपुर खास के लिए ऐसी कौन सी चीज करेंगे जो आपके लिए वो सदियों तक याद रहे? क्योंकि हर बंदा यही सोचता है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में मुझे मौका मिला है तो मैं कुछ ऐसी चीज करके जाऊं कि लोग सदियों तक याद रखें। तो आप ऐसा क्या करेंगे मीरपुर खास के अवाम के लिए? हम तो शुरू से ही खिदमत के लिए अभी हमने पीपल बस सर्विस जो यहाँ लॉन्च करवाई है। अभी हम सॉलिड वेस्ट लॉन्च करवाने जा रहे हैं, ताकि ये न्यू प्रोजेक्ट है। सही। न्यू प्रोजेक्ट है जो काफी अरसे से नहीं हुए। ये आवाम की खिदमत के लिए है ना। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम मीरपुर खास की सहूलत के जो हमारी आवाम है उनकी सहूलत के लिए ये करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे डे बाय डे चेंज भी आएगा और जो है आवाम की खिदमत भी होगी। जितने भी चेयरमैन है या टाउन चेयरमैन है या हमारे जो पीपल्स पार्टी ने जो इनको यहाँ मुकर्रर किया है, इंशाल्लाह ये चीज आवाम के लिए। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि आपको जो सिस्टम दिया गया है, जाहिर सी बात है आपकी कोशिश होगी कि मैं इसको बेहतर करूं ताकि कायदीन तक मेरा नाम आए। हर बंदा सोचता है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं। तो आप मुझे ये बताएं गोरी साहब कि आपके हदूद में जो भी चेयरमैन आते हैं, आप उनके काम में मुतमिन हैं, और आपकी नजर में वो कौन सा चेयरमैन है जो बेहतर काम कर रहा है, जो कर रहा है तो उसके लिए तारीफ भी उसका हक होता है। आपकी नजर में आपके चेयरमैनों में से कौन से ऐसे चेयरमैन है जो बेहतर काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ मेरे सारे चेयरमैन अच्छे हैं और अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। डेली बेसिस पे वो वहीं होते हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो हमें इंटीमेशन करवाते हैं, उसमें भी हम वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है, रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो अभी न्यू हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। तो ये चीजें अब मिलके ही सारा होगा मीरपुर खास को बेहतर करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और अहम क्वेश्चन, क्योंकि अगर किसी भी शहर की खूबसूरती अगर खत्म करनी हो तो उसको एंकरेजमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब कर दो। तो आप समझते हैं कि आपके इलाके में एंकरेजमेंट का इतना आजार है, वो हम खुद भी देखकर आ गए हैं। तो आप इस चीज को बेहतर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एंकरेजमेंट के हिसाब से मैं आपको बताता चलूं कि हर शख्स आजकल तकलीफ से गुजार रहा है। कहीं को किसी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है तो अगर उसे लेट हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारे मसले जो है ना पेश आ जाते हैं। अगर कोई बीमार है, इतनी सारी गर्मी है, अगर वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो वो बेहतर सारी दुश्वारी से गुजर रहा है। तो एंकरेजमेंट के हट न जाने की असल क्या वजूहत है? इंक्रोचमेंट पे हमारी डेली बेसिस पे टीम भी काम कर रही है। चाहे वो हमारी जितनी भी रोड रास्ते हैं उनको कोशिश करते हैं रिमूव करवाने की। लेकिन है आपकी बात, वो माइंडसेट कुछ है कि फिर 2 फीट आगे आ जाते हैं। लेकिन उसको इंशाल्लाह हम कवर कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा पोस्ट ऑफिस रोड पे हमने इंक्रोचमेंट खत्म करवा के दोनों साइड क्लियर करवाया, तो काफी उससे बेहतरी आई है। इसी तरह हम बाकी रोड पे भी क्लियर करवाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी चाहे हमारी बसेस सर्विस है या हमें दूसरी सर्विस रोड है वो हम बनाने जा रहे हैं। इंक्रोचमेंट रिमूव करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो पिछली जो जब हाउसिंग स्कीमें बनती थी उनके रोड रास्ते थोड़े वो आपको पता है
वो 40% रखते थे। अब 40 आजकल तो 50 से 60% जो रखा हुआ है, बाकी 40% जो है आप डेवलप कर सकते हैं। तो हिसाब से पिछली जो थी उसमें भी प्रॉब्लम है, तो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें इंक्लूडमेंट खत्म करवा के रिमूव करवा के बाकी चीजें बेहतर। जबरदस्त। आपके रिलेटिव एक क्वेश्चन, सियासत में आपका ख्वाब, हाँ तो ताकि चेयरमैन साहब तक आपके अंदर का हाल भी पहुंचना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन वन, ये आपके ख्वाब की बात है, सियासत में आपका ख्वाब। ख्वाब तो कहते हैं ना, हर ख्वाब ऐसा जिस पे दम निकले, तो वो ख्वाब वैसे भी नहीं देखने चाहिए। हमारे छोटे से छोटे ख्वाब हैं बेहतर, वो इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करेगा। और हमारे ख्वाब है मीर को खास को तरक्की की तरफ लेकर जाना, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको तरक्की दिलाए और हमारा नाम रोशन हो, मीर को खास का, हमारी पार्टी का, हमारे बड़ों तक, ये हमारा पैगाम है। अच्छा, एक और सवाल, सियासत में आपकी फेवरेट शख्सियत नाउ? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे भुट्टो साहब, अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। आप समझते हैं कि बिलावल साहब वो मोहतरमा वाला लक्ष्य, रोटी हो, कपड़ा और मकान, या जो अब हर शख्स की उम्मीद बिलावल भुट्टो साहब है, आप समझते हैं कि बिलावल साहब इसको? बिलाल साहब इंशाल्लाह अपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते हुए, अपने नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए बहुत इंशाल्लाह तरक्की पाएंगे और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, ये हमें इंशाल्लाह उम्मीद है। तो उनका विजन हमारा विजन है, उनको हम लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो। थैंक यू गौरी साहब। क्या करो, मेरे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। लास्ट में मीरपुर खास की आवाम के लिए आपके तरफ से कोई ऐसा पैगाम, ऐसी कोई खुशी, ऐसी कोई स्कीम कि आपके तरफ जो आप लोगों को, शहर वालों को, गांव वालों को आप देना चाहते हैं, क्योंकि लोग इसी वेट में हैं कि वो आपकी जुबान से खुशखबरी सुने कि मेयर साहब हमारे लिए ये कर रहा है, मेयर साहब वो कर रहा है। तो लास्ट में आप बिल्कुल इंशाल्लाह मीर को खास में आप बहुत जल्दी चेंज देखेंगे, चेंज जो है वो इंशाल्लाह करवाएंगे। हमें यहाँ जो मुकर्रर किया गया है इसी खिदमत की नीयत से कि मीरपुर खास में कुछ बेहतरी की तरफ जाया जाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अज़म भी है और हमारा मंशूर भी है। तो हम मीरपुर खास को एक तरक्की की राह पे लेकर जाएंगे, बहुत जल्द यहाँ के पार्क्स और दूसरी चीजें बहुत खूबसूरती की तरफ इंशाल्लाह। बहुत नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम में से बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिसके लिए आप मुंतजर होते हैं। आज की शख्सियत, आज की बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सियासतदान, अच्छे सोशल वर्कर, मेरा मीरपुर खास, जिससे हमने आपको गुफ्तगू कराई। तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदा।